हेलो स्टूडेंट, दिस is आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा आपका डायरेक्ट रेशो और प्रतिलोम क्या हो गया आपका इन्वर्स रेशो। आप डायरेक्ट रेशो समानुपात और आप इन्वर्स रेशो के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नों को भी कर चुके हैं। हमारा क्या होता है, सीधा रेशो क्या है, अगर आपका टाइम बढ़ रहा है तो आपकी जो दूरी है वो भी बढ़ रही है, इस प्रकार आपका बढ़ता है। और प्रतिलोम में क्या है, आपका उल्टा होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ आपकी घटती है। जबकि डायरेक्ट में आपकी दोनों चीज़ क्या होती हैं, बढ़ती हैं। क्या होती है, दोनों की वृद्धि होती है। इसमें अगर एक चीज़ की वृद्धि होती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, आपकी घट जाती है। इससे बेस हमने अभ्यास प्रश्नों को भी पिछली कक्षा में अच्छे से किया था। और आइए इसमें अभ्यास 13(2)B में हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, समझते हैं आगे सीधा और प्रतिलोम समानुपात के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 6। एक ठेकेदार यह आंकलन करता है कि जिस मंदिर में घर में पुनः तार लगाने का व्यय क्या है, 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। कोई अगर किसी भी घर में आपको तार लगाने का कार्य दिया गया है, 3 व्यक्ति को 4 दिन में वो काम कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है। पहले कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति। अब कितने व्यक्ति दे रहा है वो आपको, 4 व्यक्ति। तो यह कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। माना कार्य को पूरा करने के लिए गए दिन कितने हैं, x। व्यक्ति कितने हैं, 3 थे। अब आपके व्यक्ति कितने हो गए, 4 हो गए। अब दिन कितने थे, पहले 4 थे, और अब हमें निकालना है कि कितने दिन हो गए आपके, x। तो x मान लेंगे हम। अब मानते हैं क्योंकि व्यक्तियों की संख्या दिनों के प्रतिलोम अनुपात में है, अतः क्या लेंगे, 3/4 इज इक्वल टू x/4। तो क्या आ गया, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3 इंटू 4 डिवाइड में 4। तो आपका आ गया 3 दिन। क्या आ गया, 3 दिन। अतः जसमिंदर के घर में पुनः तार लगवाने के लिए का कार्य 4 व्यक्ति 3 दिन में कर सकते हैं। आपको समझ में आ गई। तो ये आपका वो पलट गया है, रेशो क्या हो गया है, इन्वर्स हो गया है, व्यक्ति और दिन। तो पहले क्या था, रेशो 3 और 4 का था, तो वही रेशो 4 और 3 का आपका हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था स्पीड और टाइम का रेशो। तो यहाँ आ गया पर्सन और आपके डेज। अगर 3 पर्सन है तो आपको 4 डेज लगेंगे, उसी प्रकार अगर 4 पर्सन है तो आपको 3 डेज लगेंगे। तो क्या हो गया आपका, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन, रेशो आपका आ गया, इन्वर्स रिलेशन में रेशो आ गया आपका इस प्रकार। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन। बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में भरा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में कितनी है, 12 बोतलें हैं। कितनी है, 12 बोतलें हैं। प्रत्येक बॉक्स में 12 हैं और 25 बॉक्स हैं आपके, तो आप उसके इंटू कर लेंगे आपस में। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हों, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे, अभी देखना है आपको। तो माना बॉक्स की संख्या कितनी आ गई आपकी, x, और प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या 12, और ये आ गई आपकी 20। देखिए 12 बोतलें हैं और आपको चाहिए यहाँ पर 20 बोतलें। बॉक्स कितने हैं, 12 हैं तो 25 बॉक्स चाहिए, और 20 हैं तो आपको बोतलें, तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे ये आपको बताना है यहाँ पर। अब देखिए, क्योंकि प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या बॉक्स की संख्या के प्रतिलोम अनुपात में है। कैसे है, इन्वर्स रेशो में, इन्वर्स रेशो में है। अतः क्या लेंगे हम यहाँ पर, 12/20 x/25। ये बात आ गई आपकी। तो x इंटू 20 इज इक्वल टू 12 इंटू 25। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 25 डिवाइड में क्या आ गया आपका 20, क्या आ गया आपका 15। अतः प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हों तो 15 बॉक्स भरे जाएंगे। तो क्या हो गया, कितनी है, 20 बोतलें, तो आपके 15 बॉक्स भरे जाएंगे। कितने, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया गया है। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं
63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। माना आवश्यक मशीनों की संख्या कितनी है x, दिन कितने हो गए आपके 63 और ये आ गए 54, मशीनों की संख्या कितनी हो गई आपकी 42 और ये आ गई आपकी x क्योंकि मशीनों की संख्या दिनों के प्रतिलोम अनुपात में है। कैसे? इनवर्स रेशो में। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जैसे जैसे आपके दिन 63 डेज है तो आपकी मशीनों की संख्या 42 है, और 54 आपके दिन है तो मशीनों की संख्या क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार तो देखिए 63/54 और x और हमारा 42, तो इन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इंटू 54 और 63 इंटू 42, तो x इज इक्वल टू 63 इंटू 42 डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा 54, तो क्या आ गया आपका 49। अतः फैक्ट्री की वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए 49 मशीनों की आवश्यकता है। 49 मशीनों की आवश्यकता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, और 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर उस कार को कितना समय लगेगा, ये आपको देखना है। तो देखेंगे कि चाल कितनी है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लग रहा है उसको 2 घंटे, और 80 किलोमीटर की चाल अगर स्पीड इसकी बढ़ जाती है तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से पता है। कैसा रेशो होता है इनके बीच में? इनवर्स रेशो। क्या है? प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम समानुपात। अब देखिए माना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को लगा समय कितना है x। क्या माना हमने? x समय लगा है, और चाल कितनी मानी है हमने प्रति घंटा में 60, तो कितने घंटे में? 2 घंटे में। अब 80 घंटे में कितनी लगेगी उसको हमने क्या माना है x, क्योंकि चाल समय के प्रतिलोम अनुपात में है। कैसा है? इनवर्स रेशो में है। कैसे पता चला कि देखिए एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ आपका 2 घंटे में, उसी प्रकार एक चीज़ हमारी बढ़ गई चाल, तो हमारा समय क्या हो जाएगा, कम आएगा आंसर। ये हमें पता होना चाहिए। हमें इसे अनुमान भी लगा सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो किस प्रकार होगा। हमारा आंसर 2 से कम आना चाहिए, अगर ज़्यादा आता है तो हमारा आंसर उसमें गलत है। अब देखेंगे, अतः 60/80 इज इक्वल टू x/2, तो x इज इक्वल टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई की कर लेंगे 60 इंटू 2 80 इंटू एक्स, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 60 इंटू 2/80 और x इज इक्वल टू 3/2, तो क्या आ गया 1 घंटे, 1.5 घंटा। ये बात आपकी आ गई। अतः 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से उस कार को 1.5 घंटा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 1 से 1/2, तो कितने हो गए आपके 1.5 घंटा। ये बात आपको क्लियर हो गई, अच्छे समझ में आ गई। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपका 1.5 घंटा लगा है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा जो इन्वर्स रेशो है प्रतिलोम हमारा इस प्रकार आएगा। एक कार एक स्थान तक पहुंचने के लिए आपको देखिए 60 किलोमीटर लेती है और 2 घंटे का समय लेती है, और 80 किलोमीटर है तो आपकी चाल समय उतना ही कम हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होती है इस चीज़ से कि आपका इस प्रकार ये समय कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 10। 2 व्यक्ति एक घर की नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति, या फिर हम ऐसे करके लिख सकते हैं इसको 2 पर्सन 3 डेज में लगा सकते हैं। अब फर्स्ट क्या है, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा? तो ये भी देखना है कि जब कार्य स्टार्ट हुआ था तो जो एक व्यक्ति था वो बीमार पड़ गया, और यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा। अब सेकंड देखिए, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो एक ही दिन में अगर खिड़कियां लगवानी है आपको तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आप ये बताइए। अब फर्स्ट क्या है,
माना दिनों की संख्या कितनी है x, व्यक्ति कितने होगा आपके 2 और ये 1 दिन। अगर 2 व्यक्ति हैं तो आपको 3 दिन लग रहे हैं, ये बात आपने देख ली। 2 पर्सन है तो आपको 3 डेज लगेंगे, और आपका 1 पर्सन होगा तो आपको कितने दिन लगेंगे हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या के प्रतिलोम अनुपात में है। कैसा है? प्रतिलोम अनुपात में है। अतः 2/1 x/3, तो कितना आ गया आपका x × 1 2 × 3, तो x = 2 × 3/1, तो x = क्या आ गया आपका 60, 6 दिन। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए सेकंड क्या है आपका, माना व्यक्तियों की संख्या। क्या है व्यक्तियों की संख्या? x। ये बात आपको क्लियर हो गई। व्यक्तियों की संख्या क्या है? x। अब देखिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपकी इसमें? 2, और क्या है x, आपको नहीं पता। और दिनों की संख्या कितनी है? 3, और ये है 1। तो आपके 2 व्यक्ति 3 दिन में कोई काम कर सकते हैं, या किसी घर की नई सीढ़ियाँ खिड़कियाँ बना सकते हैं। तो आपके कितने व्यक्ति एक दिन में, कितने व्यक्ति आपके लग जाएंगे, तो आपको निकालना है। क्योंकि व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या के प्रतिलोम अनुपात में है। तो प्रतिलोम अनुपात क्या होता है आपका? उल्टा। उल्टा अनुपात हम इसे लिख सकते हैं, क्या हो गया? इनवर्स रेशो, जिसमें आपकी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ आपकी घट जाएगी। तो आपका आ गया 2/x = 1/3। तो x इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x × 1 2 × 3, तो कितना हो गया आपका? x = 2 × 3/1, तो x = 6। तो कितने व्यक्ति आ गए आपके? 6 व्यक्ति। तो कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा? तो आपके दिनों की संख्या आपने निकाली, तो कितने दिन है? 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। और एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 6 व्यक्तियों की। तो 6 दिन लगेंगे आपके, और 6 ही व्यक्ति की आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 11। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 4 कालांश होते हैं। 8 कालांश होते हैं। कितने? 8 कालांश होते हैं। 45 प्लस मिनट के आपके 8 घंटे होंगे पढ़ाने के। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है कि यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों, तो आपका जो समय होगा वो उतना ही होगा, और कालांश आपके जो पीरियड्स लगेंगे स्कूल में पढ़ाने के वो 9 हो जाएंगे। तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? तो एक जो होगा, प्रत्येक कालांश का समय क्या होगा? अब माना प्रत्येक कालांश का समय कितना है? x। कालांशों की संख्या ये 8 आ गई, ये आ गई आपकी 9। कालांश का समय मिनट में, कितने मिनट आ गए? 45 मिनट आ गए, और कितना आ गया आपका? x आ गया। क्योंकि कालांश की संख्या कालांश के समय के प्रतिलोम अनुपात में है। कालांश की संख्या कालांश के प्रतिलोम अनुपात में है। प्रतिलोम अनुपात में है। अतः क्या लेना है आपको? 8/9 x/45, तो x × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 8 × 45, तो x = 8 × 45 डिवाइड में क्या आ गया आपका? 9, तो x = क्या आएगा आपका? 40 मिनट। अब देखिए, अतः यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो, कितने हो? 9 कालांश हो, तो प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। कितना होगा? 40 मिनट का होगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो कितने मिनट का होगा? 40 मिनट का एक कालांश होगा। तो आज हमने क्या सीखा? व्हाट डिड वी लर्न टुडे, कि हम प्रतिलोम अनुपात कैसे निकालते हैं। उससे भी हमने क्वेश्चंस को भी किया, और हमने समझा कि प्रतिलोम अनुपात इनवर्स रेशो क्या होता है।
और उससे बेस हमने पढ़ा कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कैसे घटती है, अगर हमारी स्पीड बढ़ रही है तो हमारा समय कैसे कम होगा, व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो हमारा काम कितने कम दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमने सीखा। इन्वर्स रेशो हमारा हमने अच्छे सीखा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।